जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इस पर दोस्तों डिस्कस किया। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल्स का दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल्स द, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और दोस्तों वे कौन से रूल्स हैं जो द के प्रयोग करने में दोस्तों दिशा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, आर्टिकल्स पर आधारित यह क्लास 2 है, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और दोस्तों वे कौन से रूल्स हैं जो द के प्रयोग करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर 1, यूज ऑफ द। इसमें दोस्तों कहा गया यूज ऑफ द में दोस्तों रूल नंबर 1 में जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले दोस्तों द लगता है या द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको समझना है, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है, क्या होता है दोस्तों, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तब दोस्तों किसी स्पीच में दोस्तों पहली बार आता है तो दोस्तों उसके पहले ए एन लगता है या दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है, जब उसी नाउन को दोस्तों दोबारा रिपीट किया जाता है तब दोस्तों उससे पहले द लगता है। इसको दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसको एग्जांपल्स के माध्यम से जब समझेंगे दोस्तों तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको देख लेते हैं साथियों, एग्जांपल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तब दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है। जब दोस्तों उसी नाउन की दोस्तों पुनरावृत्ति होती है तब दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं, आई सॉ अ गर्ल। दोस्तों यहाँ जो है आई सॉ अ गर्ल, यहाँ दोस्तों दिया है अ गर्ल, ठीक है। फिर दोस्तों इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की दोस्तों पुनरावृत्ति हो रही है, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। तब दोस्तों इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दोस्तों द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपको समझने के लिए, दोस्तों गर्ल क्या है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गर्ल क्या है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन दोस्तों यहाँ दोस्तों पहली बार इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ दोस्तों गर्ल का दोस्तों पहली बार प्रयोग किया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। लेकिन दोस्तों यहाँ दोबारा जब इसकी पुनरावृत्ति की गई है, दोबारा जब दोस्तों गर्ल का प्रयोग किया गया है, दोबारा जो नाउन है दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन गर्ल, उसकी दोस्तों पुनरावृत्ति की गई है, तब दोस्तों उससे पहले किसका प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग, ठीक है। जैसे दोस्तों कह रहा है आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। सेंटेंस में कह रहा है दोस्तों अ गर्ल, द गर्ल, ठीक है। आई सॉ, मैंने देखा एक लड़की को, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, वह दोस्तों थी सुंदर। क्या थी दोस्तों, वह लड़की जो थी दोस्तों सुंदर थी। दोस्तों इस तरह से दोस्तों जब किसी स्पीच में दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आता है तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों जब उसकी पुनरावृत्ति होती है तब दोस्तों उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, शी हैज़ अ डॉग। दोस्तों उसके पास एक कुत्ता है, ठीक है। द डॉग इज़ वेरी लेजी। दोस्तों जो कुत्ता है वह बहुत ही ज़्यादा आलसी है, ठीक है। यहाँ कह रहा है साथियों सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है दोस्तों, डॉग। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है दोस्तों, डॉग। लेकिन दोस्तों जब पहली बार इसका प्रयोग किया गया है तो दोस्तों ए का प्रयोग किया गया है
और जब दूसरी बार इसका प्रयोग किया गया दोस्तों तब दोस्तों दा का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, पुनरावृत्ति जब होगी किसी शब्द की सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तब दोस्तों दा का प्रयोग होगा। और दोस्तों एक उसको किसी सेंटेंस में किसी स्पीच में दोस्तों जब पहली बार प्रयोग किया जाता है तब दोस्तों ए या एन का प्रयोग किया जाता है। देयर वाज अ सोल्जर, दोस्तों अ सोल्जर की बात की गई यहाँ। सोल्जर क्या है यहाँ पर दोस्तों? सोल्जर क्या है दोस्तों? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उससे पहले दोस्तों पहली बार प्रयोग किया गया है इसलिए दोस्तों ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह दोस्तों सोल्जर को दोबारा जब प्रयोग किया गया, दोबारा पुनरावृत्ति की गई तब दोस्तों दा का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूँ दोस्तों आपने इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लिया होगा। रूल नंबर 1 को दोस्तों दा का प्रयोग किस तरह किया जाता है ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों हम रूल नंबर 1 में दोस्तों जान रहे हैं कि यदि कोई स्पीच में दोस्तों किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार जब प्रयोग किया जाता है तब दोस्तों उससे पहले दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की पुनरावृत्ति होती है तब दोस्तों उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो, यहाँ दोस्तों प्लस दिया है, यहाँ दोस्तों प्लस का निशान है, यहाँ प्लस है दोस्तों। नॉन प्रीपोजिशन नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा। दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है दोस्तों नाउन प्रपोजिशन नाउन पर आधारित होता है, तब दोस्तों वहाँ पर जो पहला नाउन होता है दोस्तों उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देख लेंगे दोस्तों। इसमें कह रहा साथियों द गोल्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों गोल्ड क्या है यहाँ? गोल्ड क्या है दोस्तों? मटेरियल नाउन है। ऑफ इंडिया, इंडिया क्या है दोस्तों? इंडिया क्या है दोस्तों? यहाँ प्रॉपर नाउन है। ठीक है, भारत क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन है। और दोस्तों ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। दोस्तों यूज किया गया है यहाँ पर नॉन प्रपोजिशन नाउन को। दोस्तों इसको समझने के लिए दोस्तों यहाँ नाउन हो गया, यहाँ प्रपोजिशन हो गया, यहाँ भी दोस्तों नाउन हो गया। इस तरह दोस्तों स्ट्रक्चर जो बना है इसका नाउन प्रपोजिशन नाउन, और वही चीज़ हमने पढ़ी थी दोस्तों नाउन प्रपोजिशन नाउन। ठीक है, इस फेमस दोस्तों इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों तब सबसे पहले नाउन से पहले दोस्तों दा का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि दोस्तों सेंटेंस इस आधार पर स्ट्रक्चर इसका बना हो जैसे नाउन प्रपोजिशन दिया गया हो दोस्तों किसी सेंटेंस में, तब दोस्तों पहले नाउन से पहले दोस्तों दा का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 को देख लेंगे। द राम ऑफ रामायण। दोस्तों राम क्या है? नाउन है। रामायण क्या है दोस्तों? ये भी नाउन है। ऑफ क्या है दोस्तों? यहाँ पर प्रपोजिशन है। ठीक है, इस पर भी दोस्तों दा लागू होता है क्योंकि नाउन प्रपोजिशन नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया द ऑरेंज। ऑरेंज क्या है साथियों? ऑरेंज क्या है? यहाँ पर नाउन है। नागपुर क्या है? नाउन है। ठीक है, यहाँ वस्तु की बात कर रहा है, यहाँ दोस्तों नागपुर एक स्थान की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों दोनों ही नाउन है। और यहाँ दोस्तों दिया है प्रपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ भी दोस्तों वही नियम लागू होता है, नाउन प्रपोजिशन। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे दा का प्रयोग किया जाता है। मैं समझता हूँ दोस्तों रूल नंबर 2 को भी आपने अच्छे से समझ लिया है। यदि दोस्तों किसी सेंटेंस में नाउन प्रपोजिशन नाउन का प्रयोग किया गया है तब दोस्तों पहले नाउन प्रपोजिशन नाउन में दोस्तों पहला जो नाउन होता है दोस्तों उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों पर्वत श्रेणी रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले दा का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? दोस्तों दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स है, और दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल्स का मीन्स होता है निश्चित रूप से, अर्थात दोस्तों इसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। पर्वत श्रेणी
रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है साथियों? द का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल्स के तौर पे द हिमालयाज, द विंध्याज, द आल्प्स। ठीक है दोस्तों, पर्वत श्रेणी के नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। हिमालय की बात करें तो पर्वत है, द का प्रयोग होगा। विंध्याज पर्वत की बात करें तो द का प्रयोग होगा। और आल्प्स पर्वत की बात करें तो दोस्तों द का प्रयोग होगा। इसको और दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं, दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इसमें कह रहा है दोस्तों, चोटी या जो पहाड़ एक वचन रूप में होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों कुछ पहाड़ ऐसे हैं दोस्तों जो एक वचन रूप में होते हैं, उनके नाम के पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, स्नोडोन। ठीक है, इस तरह की जो दोस्तों चोटियां हैं या जो पहाड़ हैं दोस्तों जो एक वचन में हैं, उनके साथ दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। रूल नंबर 4 को समझ लेंगे। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नामों के पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। आपको याद रखना दोस्तों, कोई भी द्वीप समूह है के नामों के पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों देख लेंगे। द वेस्ट इंडीज क्या है दोस्तों? एक द्वीप समूह है। द अंडमान्स, द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, इस तरह के दोस्तों जो द्वीप समूह हैं उनके नाम से पहले दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। देख लेंगे साथियों, ऐसे द्वीप जो एक वचन रूप में होते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दोस्तों चोटियां एक वचन में होती हैं या पहाड़ एक वचन में होते हैं, उनके नाम के आगे, नाम से पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह दोस्तों द्वीप समूह जो एक वचन में होते हैं उनके नाम के आगे, नाम से पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दोस्तों जैसे सुमात्रा हो गया एक वचन में, जावा हो गया एक वचन में, सिसली है दोस्तों एक वचन में, इनके नाम से पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। रूल नंबर 5 को देख लेंगे साथियों। नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। दोस्तों नदी दिया है, सागर दिया है, खाड़ी दिया है, मरुभूमि दिया है, जैसे हम रेगिस्तान कह सकते हैं या रेत के मैदान कह सकते हैं, जंगल दिया है, इत्यादि नामों के पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग होता है, सॉरी। नदी दिया है, सागर दिया है, खाड़ी दिया है, मरुभूमि दिया है, जंगल दिया है, इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों इसको समझ लेंगे साथियों। द गंगेज, गंगा की बात कर रहा है, नदी की बात कर रहा है। द नील, नदी की बात कर रहा है। द अमेज़न, नदी की बात कर रहा है। द ब्लैक सी, सागर की बात कर रहा है साथियों, काला सागर। द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की बात कर रहा है दोस्तों। द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक सागर की बात कर रहा है। द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी की बात कर रहा है साथियों, खाड़ी की बात कर रहा है। इसको देख लेंगे साथियों आगे बढ़ के, इसको आगे अच्छे से समझ लेंगे। द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, बंगाल की, मैक्सिको की खाड़ी की बात कर रहा है। या सहारा, रेगिस्तान की बात कर रहा है। द ब्लैक फॉरेस्ट, काले जंगल की बात कर रहा है दोस्तों। ये सारी कंडीशन दोस्तों आपको बताती हैं, इन सबके सबसे पहले दोस्तों द का प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली।
मैं समझता हूँ दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझते चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छा कर पाएंगे। आइए साथियों देख लेते हैं रूल नंबर 6 को देख लेंगे। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। दोस्तों कुछ बड़े ग्रंथ होते हैं, उनके नाम के पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों दिया है द गीता, द वेदास, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, इस तरह के दोस्तों बड़े ग्रंथ है ये। द गीता हो गया, द वेदास हो गया, द महाभारत हो गया, द बाइबल हो गया, द कुरान। ये सारे जो हैं दोस्तों बड़े ग्रंथ हैं और इनके नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। आइए साथियों देख लेते हैं रूल नंबर 7 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों आकाशीय पिंड दिशा, आकाशीय पिंड की बात कर रहा है, हेवनली बॉडीज़ की बात कर रहा है, दिशा डायरेक्शंस की बात कर रहा है, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है, ये चीज़ आपको समझना है। आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज जैसे दिशा डायरेक्शन, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। इसमें कह रहा है साथियों द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द एयर, द इक्वेटर। साथियों इसमें कह रहा है दोस्तों द अर्थ, द सन आकाशीय पिंड की बात कर रहा है। ठीक है, द मून आकाशीय पिंड, द स्काई आसमान की बात कर रहा है, द ईस्ट दिशा की बात कर रहा है, द वेस्ट दिशा की बात कर रहा है, द ईयर, ठीक है, द इक्वेटर। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों इससे पहले दोस्तों दा का प्रयोग होगा। अपवाद भी है थोड़ा सा दोस्तों इसमें, हेवन, हेल। दोस्तों हेवन की बात करें, स्वर्ग की बात करें, हेवन की बात करें साथियों, हेवन की बात करें, स्वर्ग की बात करें, हेल की बात करें, नर्क की बात करें, गॉड ईश्वर की बात करें, तथा पार्लियामेंट आदि शब्दों के साथ दा का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों हम द गॉड बोल जाते हैं लेकिन दोस्तों वह गलत होता है। द हेवन बोल जाते हैं दोस्तों लेकिन गलत होता है। द हेल बोल जाते हैं वह गलत होता है। द पार्लियामेंट बोल जाते हैं दोस्तों वह गलत होता है, क्योंकि दोस्तों ये अपवाद हैं दोस्तों। हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट आदि शब्दों के साथ दोस्तों दा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रूल नंबर 8 को देख लेंगे साथियों। कह रहा है साथियों समाचार पत्रों, जिस तरह से दोस्तों न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं कि नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों के नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। ठीक है, समाचार पत्रों के नाम से पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, इसको दोस्तों इस तरह से समझ लेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, द ऑब्जर्वर। द अमर उजाला भी हो सकता है दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं, द अमर उजाला भी हो सकता है, द दैनिक जागरण भी हो सकता है। समाचार पत्रों के नाम से पहले दोस्तों फिलहाल दा का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 9 को देख लेंगे साथियों। रूल नंबर 9 को देख लेंगे। इसमें कह रहा साथियों ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों, प्लेसेस, घटनाओं, इवेंट्स के नामों से पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। क्या होता है साथियों, ऐतिहासिक इमारतें दी गई हैं, स्थान दिए गए हैं, घटनाएं दी गई हैं के नामों से पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों ऐतिहासिक इमारतों की बात करें, द रेड फोर्ट लाल किला, द ताजमहल, ताजमहल की बात कर लेंगे, द पिरामिड्स जो मिस्र में हैं दोस्तों,
द कावा, द गांधी मैदान। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। ये सारे दोस्तों ऐतिहासिक दोस्तों बिल्डिंग्स हैं या ऐतिहासिक घटनाएं हैं या ऐतिहासिक स्थान हैं दोस्तों। इनसे पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। ठीक है, रूल नंबर 10 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों वाद्य यंत्रों, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दोस्तों के नामों से पहले दा का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। आई कैन प्ले द पियानो, आई कैन प्ले द पियानो दोस्तों, आई कैन प्ले द पियानो दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों पियानो, और दोस्तों पियानो से पहले दोस्तों दा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों सी कैन नॉट प्ले द गिटार दोस्तों, गिटार क्या है दोस्तों, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और दोस्तों गिटार से पहले दोस्तों दा का प्रयोग किया गया है। बस दोस्तों आपको रूल्स को पढ़ना है अच्छे से, और रूल्स के आधार पर ही दोस्तों आपका आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपको रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन दोस्तों थोड़ा अपवाद भी है इसमें, आप इसको समझ लेंगे। लेकिन दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जब दोस्तों काउंटेबल नाउन के रूप में दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है तब दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, यहाँ दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तब दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों दिया है जैसे साथियों दिया है ही हैज़ बॉट अ हारमोनियम, मैंने एक दोस्तों हारमोनियम खरीदा, मैंने एक हारमोनियम खरीदा है। जैसे दोस्तों अ हारमोनियम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, उससे पहले दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों दे गेव हिम दोस्तों अ गिटार, उन्होंने मुझे एक गिटार दिया। ठीक है, यहाँ दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों ए एन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 11 को देख लेंगे साथियों। डेट्स ऑफ मंथ के पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। डेट्स ऑफ मंथ के पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों दिया है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे। द 5 जनवरी दोस्तों दा का प्रयोग इसलिए हुआ है दोस्तों 5 जनवरी। ठीक है, 2 अगस्त, ठीक है, यहाँ दा का प्रयोग किया गया है। दोस्तों दिया है डेट्स ऑफ मंथ, यदि दिया गया है दोस्तों तो अब दा का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। रूल नंबर 12 को देख लेंगे साथियों। धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज के नामों से पहले दोस्तों दा लगता है या दा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धार्मिक समुदाय, रिलीजियस कम्युनिटी तथा राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज के नामों से पहले दोस्तों दा लगता है। धार्मिक समुदाय दिया है कोई या दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज दी है, तब दोस्तों दा का प्रयोग होगा। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं, जैसे दिया है दोस्तों द हिंदूज, रिलीजियस समुदाय की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। द सिख्स, द मुस्लिम्स, द बीजेपी राजनीतिक दल की बात हो गई। द जनता पार्टी, इसको दोस्तों थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों द बीजेपी
जनता दल, द कांग्रेस पार्टी। राजनीतिक दल दिए गए हों दोस्तों, धार्मिक समुदाय दिए गए हों, तब दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, रूल नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों, हवाई जहाज़ों, एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज़ों, शिप्स तथा रेलगाड़ियों, ट्रेन्स के नाम से पहले दोस्तों द अवश्य लगता है। दोस्तों यहाँ कह रहा है समुद्री जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, हवाई जहाज़ भी दिया है दोस्तों, समुद्री जहाज़ों तथा रेलगाड़ियों, ट्रेन्स के नामों से पहले द अवश्य लगता है। जैसे दोस्तों दिया है द मेघदूत, द विक्रांत, द विराट, द पंजाब मेल, यहाँ ट्रेन्स की बात कर दी। द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों हवाई जहाज़ दिया है, समुद्री जहाज़ दिया है, या दोस्तों ट्रेन्स दी है दोस्तों, रेलगाड़ी दी है, उसके नाम से पहले दोस्तों द अवश्य लगता है। ठीक है। रूल नंबर 14 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, कुछ देशों के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दोस्तों कुछ देशों के नाम से पहले आर्टिकल द अवश्य लगता है। दोस्तों कुछ देश हैं जो दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ देशों के नामों से पहले दोस्तों द अवश्य लगता है। जैसे दोस्तों देख लेंगे, जैसे दिया है साथियों, द USA, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम आदि। साथियों इसमें कह रहा है दोस्तों, कुछ देशों के नाम से पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले दोस्तों द अवश्य लगता है। वह देश हैं दोस्तों द USA, द नीदरलैंड्स, द सूडान, द यूनाइटेड किंगडम आदि। रूल नंबर 15 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, भौतिक स्थान फिजिकल पोजीशन सूचक शब्दों के पहले दोस्तों द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। भौतिक स्थान दोस्तों फिजिकल पोजीशन सूचक शब्दों से पहले दोस्तों द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे दोस्तों द बॉटम, द टॉप, द सेंटर, द फ्रंट। दोस्तों बॉटम का मीन्स तली होता है, नीचे का हिस्सा होता है, द टॉप होता है ऊपर का हिस्सा, द सेंटर बीच का हिस्सा, द फ्रंट जो होता है दोस्तों सामने का हिस्सा। ठीक है। द बैक दिया है दोस्तों, द इनसाइड। ये सारी कंडीशन दोस्तों ये दर्शाती हैं दोस्तों, इनसे पहले दोस्तों द का प्रयोग होगा। ठीक है। भौतिक स्थान की बात कर रहा है। इन सारे दोस्तों जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं दोस्तों, इन सारे वर्ड्स जो वर्ड्स हैं दोस्तों, इन सारे वर्ड्स में यहाँ दोस्तों फिजिकल पोजीशन की बात की जा रही है, इसलिए दोस्तों द का प्रयोग किया जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं कुछ रूल नंबर 16। इसमें कह रहा साथियों, शरीर के भागों पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों से पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। शरीर के भागों दोस्तों पार्ट्स ऑफ बॉडी के नामों से पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। आपको बताना साथियों, शरीर के भागों पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों से पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों दिया है आर्म दिया है, टेल दिया है,
हेड दिया है। इन सबसे पहले दोस्तों द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कह रहा है सी कॉट मी बाय द आर्म, सी पुल्ड द डॉग बाय द टेल, सी सोल्जर वॉज हिट ऑन द हेड। शरीर की बॉडी दोस्तों, पार्ट्स ऑफ बॉडीज के नामों से पहले दोस्तों द का प्रयोग किया गया है। देख लेंगे साथियों। रूल नंबर 17 इसमें कह रहा है दोस्तों सरकारी विभागों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सशस्त्र सैनिकों और सशस्त्र सैनिकों, आर्म्ड फोर्सेस के नामों से पहले दोस्तों द लगता है। ठीक है, सरकारी विभागों और दोस्तों सशस्त्र सैनिकों के नामों से पहले दोस्तों द लगता है। जिसमें दोस्तों दिया है, एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लेंगे दोस्तों। द एक्सिक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स आदि दोस्तों जो दिए हैं दोस्तों। ये आर्मी जो है दोस्तों, या मतलब नेवी है या एयरफोर्स है, जुडिशरी है दोस्तों, लेजिस्लेटिव है दोस्तों, एक्सिक्यूटिव है दोस्तों, इन सबसे पहले दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। रूल नंबर 18 को देख लेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री दिया है टेलेस्ट, मोस्ट, इनसे पहले दोस्तों द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ही इज़ द टेलेस्ट बॉय इन माई विलेज, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों द का प्रयोग होता है। इसमें दोस्तों दिया है ही इज़ द टेलेस्ट बॉय इन माई विलेज। दोस्तों टेलेस्ट क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, मोस्ट क्या है यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले दोस्तों द का प्रयोग किया गया है। इसी नियम पर आधारित दोस्तों प्रश्न का उदाहरण देख लेंगे। सी इज़ द बेस्ट। दोस्तों यहाँ बेस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले दोस्तों यहाँ ए का प्रयोग किया गया है, और दोस्तों जो गलत है इसमें दोस्तों द का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों द का प्रयोग होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों द का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। रूल नंबर 19 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है साथियों, जब दोस्तों ऑर्डिनल नंबर्स 1 2 3 को लेटर्स जब दोस्तों ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 को लेटर्स, और जिसको हम दोस्तों कार्डिनल कहते हैं, जब ऑर्डिनरी नंबर दोस्तों 1 2 3 को लेटर्स कार्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखा जाता है तो दोस्तों द का प्रयोग होता है। दोस्तों लेटर्स की बात करें तो इसको दोस्तों कार्डिनल्स भी कहा जाता है। दोस्तों इसको ऑर्डिनल्स कहा जाता है। जो 1 2 3 के फॉर्म में होते हैं दोस्तों, कार्डिनल्स जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म में होते हैं दोस्तों, तो द का प्रयोग होता है, लिखा जाता है तो द का प्रयोग। जैसे दोस्तों द फर्स्ट, द थर्ड, द नाइन्थ,
इस तरह दोस्तों दा का प्रयोग होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों नोट करने योग्य बात है दोस्तों, लेकिन रोमन नंबर दोस्तों आपने देखे होंगे, रोमन नंबर के साथ दोस्तों ना तो दा का प्रयोग होता है और ना ही दोस्तों एसटी और एनडी लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, रोमन नंबर के साथ ना तो दोस्तों एसटी लगाया जाता है ना ही दोस्तों एनडी लगाया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। रूल नंबर 20 को देख लेंगे साथियों। रूल नंबर 20 को देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। जो दोस्तों कोई पद होता है दोस्तों, कोई अधिकारी होता है या कोई दोस्तों कर्मचारी होता है, जो भी दोस्तों उसका पद रहा हो, जब दोस्तों उसको पद के द्वारा दोस्तों इंगित करते हैं तब दोस्तों दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए, द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द चेयरमैन, द हेडमास्टर। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना होता है तो दोस्तों दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल नंबर दोस्तों देख लेंगे 21। रूल नंबर 21। रूल नंबर देख लेंगे साथियों 21। इसमें कह रहा है साथियों, यदि कंपैरेटिव डिग्री से चुनाव, सिलेक्शन की बात कर रहा है, या विरोध कंट्रास्ट का बोध हो तो उससे पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। या तो दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री में सिलेक्शन की बात की गई हो या दोस्तों विरोध की बात की गई हो, तब दोस्तों उससे पहले दोस्तों दा का प्रयोग होता है। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। जैसे दोस्तों कह रहा है, सी इज़ द टेलर ऑफ द टू। दोस्तों सी इज़ द टेलर ऑफ द टू, यहाँ दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री की बात की है, टेलर की बात की है और दोस्तों टू की बात की गई है। यहाँ दोस्तों एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों सिलेक्शन की बात की गई। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ दा का प्रयोग किया गया है। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर, जब स्ट्रॉन्गर की बात कर रहे हैं, ईआर की बात कर रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू, दोस्तों चुनाव की बात की गई है। ठीक है, दो की बात की है, यहाँ चुनाव की बात की है, इसलिए दोस्तों यहाँ दा का प्रयोग किया गया है। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आज हमने दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल्स दा पर चर्चा की, जिसमें दोस्तों हमने जाना दा से संबंधित दोस्तों रूल्स क्या होते हैं और दोस्तों किस तरह से दोस्तों दा का प्रयोग किया जाता है, किस कंडीशंस में दोस्तों दा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।